हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं बात करने वाला हूं MLIS का मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये जो है आपका नेट में भी काम आएगा, फिर आपका KVS NVS का जो एग्ज़ाम होता है, DSSB का एग्ज़ाम होता है, ये सब में जो है काम आने वाला है। तो हम लोग MLIS का MLI 101 का यूनिट 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने यूनिट 1, 2, 3 और 4 जो है इसी पे अपलोड किया है, और UGC नेट का और भी बहुत जो है कंपटीशन का मैंने इस पे अपलोड किया है। तो आप ज़रूर देखें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट 5 है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोसेसेस, मीडिया एंड डिफ्यूजन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें हमने डेटा डिस्कस किया है, इंफॉर्मेशन डिस्कस किया है, नॉलेज डिस्कस किया है, फिर विजडम, शैनन वीवर मॉडल वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, वो भी मैंने जो है मतलब पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। आप केवल सुन भी सकते हो, सुनने से भी बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर इंफॉर्मेशन एज अ कमोडिटी रिसोर्स, डेटा इंफॉर्मेशन एज डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन में जो है कंसेप्ट एंड जेनेसिस वगैरह है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस। फिर इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन जो होता है कि न्यू मतलब आइडियाज़, इंफॉर्मेशन वगैरह। डिफ्यूजन ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर डिफ्यूजन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन है क्या? तो इंफॉर्मेशन जो है डेफिनेशंस इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो डेफिनेशन प्रोलिफरेट एंड इंटरप्रेट मल्टीप्लाई इवन थ्रू यस द बेस्ट माइंड्स इन इंफॉर्मेशन साइंस गिव कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस टू द concept and continue to discuss it. As T.D. Wilson observed, it was not so much the definition itself that mattered as the usage to which it was put. ठीक है जी। तो ये मतलब ऐसा है कि डेफिनीशन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को किस यूज में देखा जा रहा है ना, वो ज़्यादा मैटर करता है। ये टी डी विल्सन का स्टेटमेंट है, आप याद भी रख सकते हो। ठीक है जी। तो देखो, तो इन्फॉर्मेशन तो हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है। द यूजेज टू विच इंफॉर्मेशन इज पुट आर काउंटलेस एंड देयरफॉर द पावर ऑफ दिस मेटाफॉर्स विच लिंक द ह्यूमन एंड द सोशल organisms in describing information as the life blood of society appear to be justified. मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मुकेश अंबानी है, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर देखो तो डेटा से ही इंफॉर्मेशन बन रहा है, फिर इंफॉर्मेशन से ही नॉलेज आपका बन रहा है, और नॉलेज से ही जो है विजडम बन रहा है। तो सोसाइटी का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेके जो है पूरा, जैसे जैसे एक तरह से फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में है, उसके बाद ICT का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का दौर आया। तो ये सब जो है आपका मतलब किस कारण से हो पा रहा है कि क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सोसाइटी में जो है एक तरह से सबको पहुंचने लगा। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो रहा है। अब हर किसी के पास जो है थ्रू इंटरनेट या फिर बुक्स ज़्यादा हो गए, स्कूल्स ज़्यादा हो गए। तो ये सब कारण से और वो कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे हुआ कि इंफॉर्मेशन का कंसेप्चुअलाइजेशन। तो information is a concept that is applied in multiple ways in everyday usage as well as in the research literature. Here we identify and illustrate the range of what is meant by information, hoping to shed light. तो information is a commodity या resource. अब जो है जैसे बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पढ़े होगे, MLIS में भी पढ़े होगे कि अब जो है हमारा मॉडर्न सोसाइटी वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है ना। इंफॉर्मेशन सोसाइटी किसको कहते हैं कि जिस सोसाइटी में जो है मेन जो आपका ऑक्यूपेशन होगा और जो सोसाइटी को ड्राइव करेगा वो इंफॉर्मेशन होगा, मतलब डेटा, इंफॉर्मेशन। तो जैसे आप मानो कि जैसे टीचर्स हुए
मतलब R&D जो करने वाले इंस्टीट्यूशंस हुए, इंटरनेट हुआ, तो ये सारा किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा है? वो इन्फॉर्मेशन ही अब ऑक्यूपेशन बन चुका है मानो तो, है ना। जैसे आप, मैं एक और बहुत जो लेटेस्ट एग्जांपल दूँ, जैसे आपने सुना होगा कि AI और मशीन लर्निंग। तो AI जैसे ChatGPT का भी नाम आपने सुना होगा, लार्ज लैंग्वेज जो है मॉडल है ये। तो ये सब क्या हो रहा है कि इसमें ट्रिलियंस ऑफ डेटा जो है ना, डेटा सेट्स, वो इसमें जो है उस पर ट्रेन किया जाता है और फिर ये एक तरह से इंफॉर्मेशन जनरेट करता है ना। तो ये सारा तो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन पे ही डिपेंड कर रहा है ना आपका मॉडर्न एज देखा जाए, इंटरनेट, वेबसाइट्स वगैरह सारा देखो तो ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी हुआ। तो यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन का ही खरीद बिक्री भी हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन एज अ कॉमोडिटी या रिसोर्स कह सकते हो आप। तो जैसे अ कॉमोडिटी डेट कैन बी प्रोड्यूस्ड, परचेज, रेप्लिकेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, मैनिपुलेटेड एंड पास्ड अलोंग, कंट्रोल, ट्रेडेड एंड सोल्ड, है ना जी। तो ये आप आगे और पढ़ लेना, मतलब मीनिंग यही है। अब देखो, इंफॉर्मेशन एज डेटा इन द इन्वायरमेंट, तो ये क्या मतलब हुआ? सम राइटर्स टेंड टू व्यू इंफॉर्मेशन मोर ब्रॉडली टू इंक्लूड डेटा इन द इन्वायरमेंट अवेलेबल फॉर interaction with human information processing capability. This data includes objects, artifacts, sound, smell, visual, फिर tactile phenomena, activities, events और the phenomena of nature। देखो, अब इसमें जो है इंफॉर्मेशन एज डेटा इन द इन्वायरमेंट, बहुत जो इंफॉर्मेशन है वो आपका जो इन्वायरमेंटल डेटा है वो भी एक तरह से इंफॉर्मेशन ही बन जाता है। जिसमें आप मानो कि किसी गार्डन में आप घुसते हो, गार्डन में, और उसमें आप देख रहे हो कि चारों तरफ ढेर सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो सब में फ्लावर्स अलग अलग टाइप के लगे हुए हैं। तो कोई फ्लावर का जैसे फ्लावरिंग सीजन कोई और सीजन होगा, कोई जो है एक तरह से समर सीजन में जिसका फ्लावरिंग होता होगा, जैसे उसका हाइट हो गया, डेप्थ हो गया, उसका मतलब रूट कितने नीचे तक जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे डेटा हैं इन्वायरमेंट्स में जो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप अगर रोज़ का सनसेट और सनराइज, ये इसका भी पता है ना, हर एक अलग अलग डेटा होता है। लोगों को लगता है कि जैसे सन हो गया यहाँ सेंटर में, इसके अराउंड अर्थ घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स लाइक आप 3D में कभी देखना तो इट्स लाइक अ हेलिकल पाथ है, ऐसे ऐसे करके घूमता है, जिसमें सन भी आगे मूव कर रहा है और अर्थ भी इसके साथ साथ आगे जाते जा रहा है ना। तो ये सारा जो है से इंफॉर्मेशन है, डेटा इन द इन्वायरमेंट है। देखो, इन अदर वर्ड्स, नीदर द इंडिविजुअल नॉट द डेटा अनइंटेंशनली एंगेज इन कम्युनिकेशन, है ना। जो होते जा रहा है, बस होते जा रहा है। तो देखो, टेलर स्पेसिफिकली यूज द इन्वायरमेंटल अप्रोच इन कंसेप्ट फॉर इंफॉर्मेशन यूज इन्वायरमेंट, सेट ऑफ पीपल, क्लासेज ऑफ प्रॉब्लम्स, समझ रहे हो ना, वर्क सेटिंग हो गया, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट प्रॉब्लम। तो वो अभी इंफॉर्मेशन है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, तो वही है। सम ऑफ द रिसर्चर्स इन इंफॉर्मेशन साइंस व्यू इंफॉर्मेशन एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ और पॉइंटर टू नॉलेज। The tradition of scientific method and scholarly publication is a clear example of this conceptualization। तो वही है। तो आपके पास जितना ये जैसे कह रहा है कि आप देखो, जैसे मान लो कि 2 कंट्री है या 2 कॉलेजेस मान लो, ठीक है, एक कॉलेज A है, एक कॉलेज B है, ठीक है जी। अब यहाँ से मान लो कि 1000 रिसर्च पेपर्स हर साल पब्लिश हो रहा है, यहाँ से जो है 5 रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा वहाँ पे एक तरह से जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज ज़्यादा है। जैसे हिंदुइज़्म हुआ, इसमें आप देखते होंगे कि कितने सारे जो हैं एक तरह से वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ऐसे ऐसे बुक्स हैं जो हमारा सोचो 5-6 हजार साल पुराना जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद का, वो आज भी लोगों के जुबान पे है। तो वही कह रहे हैं, जो जितना एंशिएंट होगा, जिनके पास जितना इन्फॉर्मेशन है, जैसे आयुर्वेदा देख लो हमारे पास है, हमारा सर्जरी का हो गया से लेके हमारा मतलब बहुत, द एस्ट्रोनॉमी में देख लो, तो हिंदुइज़्म में ही कितने स्कूल्स ऑफ हिंदुइज़्म है,
फिर मतलब बहुत चीज़ सब है। तो वो आपका जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके सोसाइटी में है, इसका मतलब है कि नॉलेज ज़्यादा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, है ना। अब इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो ये तो बेसिक है कि इंफॉर्मेशन जो है सो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक पार्ट हो जाता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जैसे एक तो सेंडर रिसीवर वगैरह होगा, उसमें एक पार्ट है, तो वही है। चलो मैं पढ़ ही देता हूँ। Some researchers consider information as part of the communication process, as part of human behavior in the process of moving through space and time to make sense of one's world. समझ गए? From this conceptualized meaning are in people rather than words or data or knowledge is what users do with data rather than what data do to users. तो वही बात है, आप जो है एक तरह से जो भी डेटा मिल रहा है आपको चारों तरफ, डेटा कोई ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर डेटा ही हो, आपका दिमाग में जो भी डेटा फिलअप हो रहा है। आप मान लो कि कोई जैसे मूवी देख रहे हैं या टीवी सीरीज़ देख रहे हैं, तो वो भी आपका जो है एक तरह से पर्सनैलिटी तो चेंज करेगा ना, आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज करेगा। आप उस चीज़ को प्रोसेस करोगे और फिर उसके आगे जो है डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्ट करेगा आपको हर एक चीज़, है ना। तो वही है कि पीपल जो है उस डेटा को कैसे यूज कर रहे हैं, तो वही इन्फॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। अब देखो कम्युनिकेशन कंसेप्ट एंड जेनेसिस कम्युनिकेशन का देखते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स शेयरिंग। तो वही है, लैटिन का वर्ड है, ये सब आप देख लेना यूजीसी नेट में जो है आपका ये आता है कि कभी कभी मैच द फॉलोइंग में कि ये वर्ड जो है जैसे कम्युनिकेशन वर्ड है तो ये किस लैंग्वेज से आया है, लैंग्वेज तो इसमें लैटिन वर्ड से आया है ये, और मोस्ट ऑफ द आप देखोगे तो लैटिन का ही रहता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारा रहता है, लेकिन टिक लगाने वगैरह में जी होगा। कम्युनिकेशन encompasses all methods used by living beings to express or to convey a kind of thought or feeling। ये तो सब चीज़ समझ रहे होगे। तो वही है कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट में है जो है कम्युनिकेशन का डेफिनेशन ये हुआ कि आपका जो थॉट्स है फीलिंग्स है उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो पूरा मेथड हुआ है एक्सप्रेस करने का, उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो किसी के साथ कम्युनिकेट करने में हम क्या करते हैं कि हम लोग डिग्री ऑफ कॉमननेस दिखाते हैं। अगर दो जैसे एक तो वीमेन है बैठी किसी बेंच पे और दोनों जब पार्क में बैठे हैं तो जैसे बच्चे देख रहे हैं ऐसा, तो सामने से पार्क में खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि दोनों जो है एक तो बच्चा के बारे में यही जिसमें कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। क्योंकि कॉमननेस दिखाने के लिए। अब ये ऐसा तो नहीं है कि ये कोई जो है मतलब लेडी सीधे जो है सो मतलब क्वांटम फिजिक्स के बारे में चर्चा करने लगी और इससे बिना जाने हुए। तो वही कह रहे हैं द कम्युनिकेट विद समवन वी ट्राई टू एस्टैब्लिश अ सर्टेन डिग्री ऑफ कॉमननेस विद द पर्सन वी कम्युनिकेट विद। तो अब देखो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन में देख लेते हैं। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो डिफाइन करता है इट है द इम्पार्टिंग कन्वेइंग और एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज़। मतलब ये सारा यही है कि आप अपना आइडिया मतलब दूसरे के सामने कैसे व्यक्त कर रहे हो। एंड नॉलेज वेदर बाई स्पीच राइटिंग और साइंस हो गया, मानो कि जैसे आप देखे होंगे कि रेड लाइट जो होता है चौराहे पे, मान लो चौराहा है यहाँ और यहाँ पे रेड लाइट लगा हुआ है, रेड ग्रीन ब्लू, तो ये जो है आपका साइन के फॉर्म में है, या फिर स्टॉप लिखा हो अगर तो ये भी जो है आपका साइन के फॉर्म में है, लेकिन ये आपको कम्युनिकेट कर पा रहा है ना। ऑन द अदर हैंड कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया डिफाइंस कम्युनिकेशन एज द ट्रांसफर ऑफ थॉट्स एंड मैसेजेस एज कॉन्ट्रास्टेड विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पर्सन्स। तो वही है द बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। साइंस सिग्नल हो गया, साउंड हो गया, हियरिंग। तो फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन द कंसेप्ट ऑफ लिटरेचर, तो ये सब देख लेना, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अब चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, किस किस चैनल के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक जो है आपका हो गया ओरल कम्युनिकेशन, और दूसरा रिटन कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट्री कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन में आपका आ जाता है जो आप बोल के कुछ भी जैसे प्रयुक्त कर रहे हो, एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच।
तो ये ओरल जो कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सब आप देख लेना। रिटेन कम्युनिकेशन में हो जाता है जो है मतलब फॉर्मल पर्सपेक्टिव, आप जैसे देखे होंगे कि एक होता है रिटेन इंग्लिश और एक होता है स्पोकन इंग्लिश, है ना। तो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो फिर भी उसको ओके कह दिया जाता है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है मेन एम है कि कम्युनिकेट कर देना है अपना एक्सप्रेशन। और रिटेन इंग्लिश हुआ कि उसमें अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसमें ग्रामर से लेके आपको जैसे फॉर्मल कहीं एप्लीकेशन लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, तो वो समय आपको फॉर्मल पर्सपेक्टिव होगा। तो इसमें ग्रेटर अथॉरिटी और ट्रस्ट और वर्दनेस, तो रिटेन का ज़्यादा वैल्यू है, यही बात है। कैन पोटेंशियल रिकॉर्ड हो सकता है वो, कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन पार्ट्स और पोर्शंस, आधा आधा कहीं जब बुक है उसका चैप्टर अलग अलग करके कर सकते हो। इट इज़ सुटेबल फॉर रीडिंग एज इंडिविजुअल्स, कम्युनिकेशन आराम से पढ़ सकते हो। इज एक्सेसिबल टू अ लार्ज रीडरशिप विच कैन लीड टू द बेनिफिट ऑफ एक्सपर्ट क्रिटिसिज्म एंड रिव्यू बाय पीयर्स। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वही होता है नॉन वोकल एंड वोकल कम्युनिकेशन। जो एक बोल रहे हो तो वो वोकल हुआ, और जो एक तरह से मान लो सिंबल्स वगैरह है तो वो नॉन वोकल हुआ, है ना। अब नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन, तो वही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड एक्शंस एज ए जेस्चर्स हो गया, वोकलाइजेशन, फेशियल एक्सप्रेशन एंड अदर बिहेवियर, वेयर एज वर्बल कम्युनिकेशन जो वर्ड्स के थ्रू हो, समझ रहे हो ना। जैसे आप कहीं पे स्टेज पे जो है आप भाषण दे रहे हो खड़ा होके यहाँ पे स्टेज पे, ठीक है जी। तो अब ये है कि एक तो आप बोल रहे हो और एक आपका कैसे हाथ रखना है, कब हाथ उठाना है, हेलो एवरीबॉडी बोलना है, कब जैसे स्माइल करना है, तो ये सब हो गया नॉन वर्बल, ठीक है जी, सिंपल। तो अब ये चलो देख ही लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर ऑफ 7 टाइप्स। पैरालिंग्विस्टिक्स is a kind of complementary language which includes meaningful variations in speech corresponding to pattern of loudness, speech, hesitation, ये सब। जैसे आप किसी बात पे कोई थॉट बोल रहे हो अगर, तो वो लाउड होके थोड़ा बोलोगे, है ना, इस हिसाब से। या फिर स्टार्ट कर रहे हो स्पीच का, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, तो ये थोड़ा लाउड होके तब। जैसे काइनेसिस विच रिफर्स टू फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट जिस तरह से। हैप्टिक्स किसको कहते हैं, रिफर्स टू द यूज ऑफ मतलब टच, जैसे शेकिंग हैंड हो गया, होल्डिंग हैंड हैप्टिक्स में आता है। प्रोक्सेमिक्स जो होता है रिफर टू द यूज ऑफ इंटरपर्सनल स्पेस, दैट इज टू से हाउ फार अ पर्सन इज स्टैंडिंग फ्रॉम, तो ये मतलब प्रोक्सेमिक्स हो गया। जैसे आपका फ्रेंड है तो थोड़ा ज़्यादा पास हो सकते हो, अपोजिट जेंडर है तो थोड़ा दूर होकर बात कर सकते हो, ये सब। ड्रेस एंड अपीयरेंस हो गया। फिर क्रोनेमिक्स जो होता है हाउ टाइम इज कंसिडर्ड समटाइम्स अ मैसेज इन इटसेल्फ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो जैसे मोदी जी हैं, अगर मान लो कि G20 का मीटिंग है, G20 में सारे जैसे पीएम सब जैसे बैठे हुए हैं। अब जैसे जो बाइडेन आया तो उससे 5 मिनट बात किए, फिर ऑस्ट्रेलिया के पीएम आए उससे 3 मिनट बात किए, फिर जैसे जापान के जैसे में शिंजो एबे थे तो ये बहुत दोस्त हैं, तो इनको दिखाना है कि हम आपसे ज़्यादा मतलब क्लोजनेस दिखाना है, तो इसको मान लो 10 मिनट बात कर लिए। अब जैसे जस्टिन ट्रूडो आया तो ये हाथ जोड़ के बिना बोले हुए आगे निकल गए, मतलब जैसे कनाडा के केस में। तो ये सारा जेस्चर्स जो है टाइम का, इसको क्रोनोमिक्स कहते हैं। अब आइकोनिक्स which means interpretation of symbolism find in objects or designs that can be considered as a type of communication. The best example of this type of communication is international traffic science. तो ये आइकोनिक्स हो गया। अब देखो इंटरपर्सनल ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन। तो इंट्रापर्सनल तो पता ही होगा, इंट्रा देखो इंटर और इंट्रा, ये आप डिफरेंस जान लो, हर जगह काम आएगा ये, बहुत जगह हर जगह जहाँ पे इंट्रा और इंटर लगा लो। तो इंट्रा जो होता है ये सेल्फ होता है, और इंटर जो होता है वो अदर के लिए होता है, ठीक है, इंट्रा, ठीक है। तो इंट्रा पर्सनल में टॉकिंग टू वन सेल्फ, रीडिंग समथिंग, ये सब हो गया। तो इंटरपर्सनल में होगा कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, समझ गया। ग्रुप कम्युनिकेशन पता होगा,
स्मॉल ग्रुप यूजुअली नॉट एक्सीडिंग 25। GD जो होता है ग्रुप डिस्कशन, उसी को ग्रुप कम्युनिकेशन भी कहती हैं, या किसी बात पे चर्चा करो। पब्लिक और मास कम्युनिकेशन पता है, लार्ज ऑडियंस के लिए जो होता है, मोदी जी तो बोलते हैं। अब कम्युनिकेशन प्रोसेसेस, अब कम्युनिकेशन इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस इन अ डिसजॉइंटेड फंक्शन, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ अ क्लस्टर ऑफ ट्रांजैक्शनल फंक्शंस ऑफ बॉडी एंड mind of one individual to another. Communication is said to possess the following characteristic: intention of a communicator, nature of communication, emphasis on action, measurability of action, comparability of intention and measured action. तो वही है कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, तो वो जैसे बताया गया है कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक तो सोर्स तो आपका होगा ही, और मैसेज और डेस्टिनेशन, यही तीन है मेन, है ना। सोर्स जो बोल रहा है, डेस्टिनेशन जहाँ पहुँचना है, ठीक है जी। अब इसमें से यहाँ जो जाएगा उसको मैसेज जो जा रहा है, तो यही है कम्युनिकेशन साइकिल। देखिए इधर to we have discussing the linear model of communication process in which the source transmitter message and destination जो मैंने समझाया। In regular practice however the communication process does not end with the receiving of the message by the destination. It must be stated that communication is a continuous process, meaning each individual or institution functions as a transmitter as well as a receiver of the messages. In other words, communication process works in a cycle in which each individual functions as an encoder, interpreter and decoder of information alternatively. In fact, communication is interactive multidimensional process. तो वही है जैसे यहाँ पे आपका दिखाया गया कि एक सोर्स है, एक जो हुआ मैसेज हो गया, और ये आपका डेस्टिनेशन हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। लेकिन इतना ये सिंपल नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन देखोगे आप किसी आजकल मीटिंग में भी बैठो, तो मीटिंग में जो है आपका जैसे पहले कोई कम्युनिकेट किया, मतलब इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद जो है आपको जैसे मतलब इसके बाद दूसरे स्पीकर जो है एकदम मेन थीम पे आए, और उसके बाद जो है जैसे तीसरे स्पीकर आए, तो हो सकता है थीम्स भी मतलब मैसेजेस भी चेंज होंगे। और उसके बाद जो है ये जो है मतलब सारे स्पीकर्स आपको कह रहे हैं कि जो है आपका फीडबैक ले रहे हैं। फिर आपको ये अगर क्वेश्चन पूछने के लिए कह रहे हैं कि एनी क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन में भी आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कुछ मेरे को पूछना है, फिर ये जवाब दे रहे हैं। तो ये अब जैसे जवाब भी दे रहे हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि उसी क्वेश्चन पे जो है दूसरा ऑडियंस में मेंबर कोई चीज़ पूछ दे, तो ये मल्टी डायमेंशनल है, इट्स नॉट लीनियर जितना हम सोचते हैं। तो ये तो समझ ही गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या आता है, इन्फॉर्मेशन सोर्स आ गया, इनकोडर जो उसको इनकोड कर रहा है, और उसके बाद मैसेज। मतलब इनकोडर को ऐसे समझो जैसे आप जैसे व्हाट्सएप यूज करते होगे, तो व्हाट्सएप यूज करते होगे तो इसमें देखते होगे कि जैसे 256 SSL मतलब इनक्रिप्शन वगैरह होता है। तो ये जैसे डेटा को जो है ना वो इनक्रिप्ट कर दिया गया आपके फ़ोन में ही भेजने से पहले, और वहाँ पे जो है जो फिर जिसके पास रिसीव होगा तो वहाँ पे जो है ये डिक्रिप्ट किया जाएगा, है ना, डिक्रिप्ट किया जाएगा उसी में। तो ये बीच में जो ट्रेवल हुआ डेटा, तो ये सारा मतलब डेटा चेंज हो जाता है, जो कि इसके पास जो है जाके डिक्रिप्ट होके फिर वो जो आप मैसेज भेजे हुए फिर वो दिखता है। तो वही एक तरह से मैं ये मतलब डायरेक्ट इनकोडर इसको नहीं कहोगे, बट इट्स द सेम काइंड ऑफ थिंग। अब देखो, तो इन्फॉर्मेशन सोर्स हो गया जो आप हुए, इनकोडर हो गया जो वो हुआ, फिर जैसे मैसेज हो गया वो समझ ही गए। कम्युनिकेशन चैनल जो है मतलब कम्युनिकेशन चैनल में मतलब किस चैनल के थ्रू हो रहा है वो आप जैसे समझ ही गए, जैसे रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, तो अब तरीके से। अब बीच में जैसे नॉइज क्या होता है कि आपका कोई जो इन्फॉर्मेशन जो जा रहा है ना उसमें इम्प्योर हो जाए। इम्प्योर इन द सेंस कि कम्प्लीटली डेटा वो नहीं पहुंच पाया। मतलब जैसे मान लो कि 100 पैकेट्स ऑफ डेटा अगर जा रहा है, डेटा पैकेट्स में जाता है, तो 100 पैकेट्स ऑफ डेटा में मानो कि 99 ही पैकेट डेटा पहुंच पाया, एक पैकेट कहीं जो है ट्रांसमिशन में मिस हो गया, मतलब नेटवर्क के थ्रू या फिर किसी भी काम से, तो वो जो है मिस हो गया, तो वो भी एक तरह से नॉइज हुआ। या फिर इसका डेटा जो है सो अब मतलब ढेर सारे डेटा एक साथ जा रहे हैं, तो वो एक डेटा दूसरे में जो है मिक्स हो गया, तो वो इसके साथ जो एक्स्ट्रा डेटा हुआ उसको नॉइज हो गया। ठीक है जी।
मतलब समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब डिकोडर हो गया, समझ गए, जैसे इनकोडर हुआ था उसी का, जहाँ तक जब पहुँचने से पहले उसके रिसीवर या डेस्टिनेशन, तो सारा चीज़ समझ ही गए। और जैसे कम्युनिकेशन मीडिया आप जैसे जान ही रहे हो, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया जिसमें जो पेरियोडिकल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर आता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिफर्स टू मीडिया, ये जैसे समझ रहे हो आप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, जो एक तो ऐसा हुआ जो इलेक्ट्रॉनिकली फ्लो हो, जिसमें जैसे टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ था, सैमुअल मोर्स जो थे 1830 में आविष्कार किए थे। उसके बाद आपने सुना होगा मोर्स कोड जो था, बहुत सारे मूवी में देखोगे ये सब, जो मोर्स कोड वगैरह का बात यूज करते हैं। फिर टेलीफोन जो है हो गया। फिर वैसे ही ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में हो गया। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में अब आजकल में देखोगे तो यूट्यूब वगैरह भी एक तरह से ब्रॉडकास्ट ही हो रहा है। लेकिन इसमें जो है आपका ये सब जो पुराने ज़माने में जो एंटीना लगाते थे हम लोग छत पे, वो सब जैसे ब्रॉडकास्टिंग वाले में ही आता था। अब जो है सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग भी हो रहा है सैटेलाइट के थ्रू, नहीं तो एफएम ये सब जो होता है, एफएम जो चलता है वो भी ब्रॉडकास्ट ही होता है। तो मतलब कोई एक सोर्स से जो ब्रॉडकास्ट किया जाए, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल समझ ही रहे हो। वीडियो टेक्स्ट एंड टेली टेक्स्ट जान ही रहे हो। वीडियो टेक्स्ट क्या होता है, मतलब बेसिक देखो जान ही लो। वैसे वीडियो टेक्स्ट ये जेनरिक टर्म दैट रिफर्स टू बोथ वीडियो टेक्स्ट एंड टेली टेक्स्ट। टेली टेक्स्ट एंड वीडियो टेक्स्ट आर द मोर रेडियल ऑफ द न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच हैव बॉट द पावर ऑफ कंप्यूटर टू द होम टीवी। वही है। तो ये आईसीटी वगैरह जान ही रहे हो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं। मॉडल सिग्निफाई रियलिटी, सेलेक्ट इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स एंड इंडिकेट द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग की एलिमेंट्स। ठीक है जी। अब देखो शैनन एंड वीवर मॉडल जो है ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया है। ठीक है जी। लेकिन चलो मैं अच्छे से पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना सो लाइब्रेरी साइंस में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। शैनन एंड वीवर जहाँ जाओगे वहाँ ये रहेगा। ये KVS हो, NVS हो, UGC नेट हो, MLIS, BLI, ये सब जगह सुनने को मिलेगा। ये जैसे रंगनाथन जी है वैसे ही ये भी है। तो इन दिस मॉडल मैसेज एमिनेट्स फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन सोर्स, समझ गए। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ सिग्नल और अ सीरीज ऑफ सिग्नल्स बाय ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर जो हुआ वो मैसेज को सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। एंड रूट दिस सिग्नल इज मिक्सड with or contaminated by noise, that is to say various kind of unwanted interferences coming from noise sources। जैसे मैंने अभी noise का जो है एग्जाम्पल दिया था पहले, हाँ, ये सब जो पैकेट्स ऑफ डेटा वाला जो बताया था। ठीक है जी। तो द रिसीव्ड सिग्नल इज डिकोडेड बाय ए रिसीवर बीइंग कन्वर्टेड बैक इनटू द ओरिजिनल मैसेज मोर और लेस, विच इज व्हाट द रिसीवर और डेस्टिनेशन जो कहते हैं। अब Shannon and Weaver model seems straightforward. It recognizes that encoding and decoding occur. ये होता है, इनकोड किया जाएगा और डिकोड किया जाएगा मैसेज। इट टेक्स इनटू अकाउंट द प्रॉब्लम ऑफ इंटरफेरेंस नॉइज इन अ टर्म फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिनोटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। नॉइज अराइविंग विद द सिग्नल मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू डिकोड एक्यूरेटली, एज वी ऑल नो फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंस। ठीक है जी। जैसे आप देखते हुए कभी कभी फ़ोन भी आपको मोबाइल में आता होगा, तो वो जो है किसी और का आवाज़ आता रहता है। तो वो क्यों हो रहा है? वो सिग्नल इंटरफेरेंस ही हो रहा है। तो देखो दिस मॉडल हैज़ बीन क्रिटिसाइज हाउएवर बिकॉज इट इज़ लीनियर। ये आपसे पूछ सकता है कि शैनन एंड वीवर मॉडल जो है सो क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है। दिस इज टू से इट अकाउंट्स ओनली फॉर द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग। बस इट इज़ अ वन वे मॉडल। जैसा मैंने पहले बताया था कि मल्टी डायमेंशनल होता है ना कम्युनिकेशन, लेकिन ये सब सिंप्लीफाई किया गया है बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग। इन फैक्ट दिस वॉज डोमिनेंट मॉडल फॉर अ क्वार्टर सेंचुरी। The thinking behind it was probably reflected in the thinking of many top broadcasters. For example, thought of themselves the primarily responsible for sending out message and perhaps reducing noise to a minimum. तो वही है। अब
देखो इसको टू वे कम्युनिकेशन में भी जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ टू वे मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या मैंने पहले बताया था कि एक फीडबैक जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। कंप्लीट द ट्रांसमीटर, इनकोडर, नॉइज, डिकोडर एंड रिसीवर ऑल टू डील विद मैसेजेस रनिंग फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर। देखो तो इसमें जैसे इन्फॉर्मेशन सोर्स हो गया, इससे मैसेज हुआ गया तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, मैसेज को सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो मतलब ट्रांसमिटिंग जैसे चैनल है उसके थ्रू जो है, अब ये जैसे नॉइज सोर्स भी है यहाँ पे तो वो भी ऐड हो जा रहा है। अब यहाँ से जैसे रिसीवर रहेगा सिग्नल, जैसे मतलब रिसीव किया गया सिग्नल को, अब उसके बाद जो है क्या किया गया, मैसेज में कन्वर्ट किया। जैसे ट्रांसमीटर हुआ वैसे रिसीवर, तो ये वापस कन्वर्ट करके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया। अब देखो लासवेल्स मॉडल क्या है। लासवेल, a US political scientist, developed this model in 1948. The model is very useful to split the communication process into different components. The value of this model lies in its use as a structuring device and in situations in which the sender has a clear interest to influence the receiver. The model is summarized as who says what in which channel to whom with what effect. ये जो है ना, ये ध्यान से समझो, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू हुम विथ व्हाट इफेक्ट। ये मतलब जो वर्ड्स को घुमा दिया गया है लेकिन क्या वही बात रहा है। तो इसमें हु में क्या आ सकता है कि सो हु सेज, तो इसमें जो है मतलब सेंडर हो जाएगा हु सेज के जगह। तो उसके सेंडर में कौन कौन हो सकता है, आपका जो है एक तरह से कोई भी आदमी बात कर रहा है, ट्रांसलेटर हुआ, फिर जैसे ऑथर हुआ, स्पीकर हुआ, या फिर जैसे प्रोफेशनल कोई जो बॉडी है जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। फिर सेज व्हाट मैसेज, तो सिंबॉलिक कंटेंट्स ऑफ लैंग्वेज, तो उसमें कोई भी जो मतलब लैंग्वेज में जैसे एक तो मैसेज हो सकता है हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी, या फिर अगर मतलब सिंबल्स में है तो सिंबल में भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। अब चैनल कौन सा यूज हो रहा है, तो चैनल में क्या आ जाएगा, या तो जैसे मतलब टीवी ब्रॉडकास्टिंग DTH वगैरह होता है, बुक्स हो गया, ईमेल हो गया, यही सब आता है ना, मास मीडिया हो गया, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, कंप्यूटर। टू हुम, रिसीवर कौन हुआ, लाइब्रेरी यूजर्स और मेंबर ऑफ सोसाइटी। विथ व्हाट इफेक्ट, तो इफेक्ट क्या होगा, तो नॉलेज एडिशन हो जाएगा। तो ये लासवेल्स मॉडल है। अब जॉर्ज गर्बनर्स मॉडल, देखो ये सब मॉडल भी पढ़ लो, लेकिन वो जो है ना शैनन एंड वीवर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस मॉडल इज कंसेप्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर टू मॉडल। गर्बनर in 1956, the essence of the model is to connect the communication situation and the participants' perception and response to the situation and the communication process. देखो ये मशीन ह्यूमन दोनों में चल सकता है। तो ये सिलेक्शन कंटेंट हो गया, देखो मीन्स एंड कंट्रोल डायमेंशन रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेटिंग एजेंट्स एंड कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स। परसेप्शनल डायमेंशन रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेशन अर्जेंट एंड वर्ड ऑफ इवेंट्स। भाई सब क्या कहना चाह रहा है, लेट मी सी अगेन, क्योंकि मैं भी ये मॉडल बहुत दिन बाद पर। दिस मॉडल इज कंसेप्चुअली डिफरेंट, ये हो गया। इसेंस ऑफ दिस मॉडल इज टू कनेक्ट द कम्युनिकेशन सिचुएशन एंड पार्टिसिपेंट्स परसेप्शन ऑफ एंड रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन एंड द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन का जो सिचुएशन है ना, उसको जो आदमी सुन रहा है वो कैसे परसीव कर रहा है और उसके अनुसार जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है। कोई आपका मैसेज हुआ तो उसको कैसे परसीव किया गया और रिस्पॉन्ड किया गया ना, वो डिपेंड करता है इसमें जॉर्ज गर्बनर्स मॉडल में। ये देखो इम्पॉर्टेंट है, श्रैम्स मॉडल, ये भी शैनन वीवर टाइप ही है। श्रैम ट्राई टू डेवलप अ ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल गिविंग एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द टू इंडिविजुअल्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू वेयर later designed as models. He developed the three models to explain the proposed concept or theory.
द थ्री मॉडल्स आर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड, ऐसे होता है सोर्स, इनकोडर, सिग्नल, डिकोडर, डेस्टिनेशन का लगभग सेम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, तो ये जो है उसको सिंबलाइज कर दिया गया है पहले इसमें श्रैम्स मॉडल में सिंबलाइज कर दिया है। और उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कम्युनिकेशन स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, दैट इज फर्स्ट इंडिविजुअल, एंड देन इट इज इनकोडेड ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्नल्स। उसके बाद इनकोड जो है उसके बाद ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्नल, सिग्नल के थ्रू ट्रांसमिट किया गया। दीज सिग्नल्स आर डिकोडेड इधर मैनुअली और मैकेनिकली एंड रीच डेस्टिनेशन, फिर डिकोड करके डेस्टिनेशन में रीच कर गए। ठीक है जी। तो इन दिस मॉडल ही इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट ओनली दैट विच इज शेयर्ड इन दिस फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एक्चुअली अ कम्युनिकेशन। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में जो शेयर्ड फील्ड हुआ, मतलब क्या हुआ, जो सोर्स जो है सो मानो कि बहुत डेटा भेजा, मतलब अगर सिंपल दिखा मुझे बताया जाए लेमन्स लैंग्वेज में कि सोर्स जो है सो इसको 25 बुक्स भेजा, जिसमें से ये जो है सो 25 मतलब जब मानो कि 24 बुक्स रिसीव किया, एक मान लो 25 ही रिसीव कर लिया, लेकिन इसमें से जैसे अंडरस्टैंडिंग जो है 5 बुक्स में ही है, उतना ही डिस्कस हुआ, तो वो 5 ही कम्युनिकेशन हुआ। इनकोडर इंटरप्रेट डिकोडर मैसेज, डिकोडर इंटरप्रेटर मैसेज, तो ये श्रैम्स मॉडल 3 जो है ऐसे ये चलता रहता है कंटिन्यूअस। तो वही है, चलता रहता है मतलब क्या हुआ कि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इंटरैक्ट करते रहेंगे, फीडबैक लूप टाइप होता है ना, उस टाइप से। दिस मॉडल डील्स विद द कम्युनिकेशन एज एन इंटरैक्शन, मतलब इंटरैक्शन होगा इसमें, लीनियर नहीं होगा, विद बोथ पार्टीज इनकोडिंग, इंटरप्रेटिंग, डिकोडिंग, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग सिग्नल, दोनों तरफ से है, तो वही फीडबैक और कंटिन्यूअस लूप में होगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन। तो अब मीनिंग क्या है इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन का? द फेनोमेनन ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्सन थ्रू टाइम एंड स्पेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। पता है कि कहीं पे एक आपके रूम में किनारे में एक अगरबत्ती जला दो तो उसका धुआं जो है सो पूरे रूम में फैल जाता है, तो वो डिफ्यूज होके फैल रहा है। आइडियाज एंड इनोवेशंस आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम producer to the user. Innovations are translations of ideas into new practices, processes. तो वही है, जो आइडिया हुआ उसी का इनोवेशन जो हुआ एक ट्रांसलेशन हुआ है ना। अब डिफ्यूजन ऑफ न्यू आइडियाज़ और इनोवेशन, तो डिफ्यूजन वही हो गया कि आइडिया आपके पास है तो वो कैसे सोसाइटी तक पहुँचे, बेसिक देखो तो लेमन टर्म्स में यही कहा जा रहा है इसमें। तो द ट्रेडिशनल अप्रोच टू डिफ्यूजन रिसर्च was concerned more with the social processes and other demand related factors affecting the diffusion of innovations and not with the commercial or supply point of view. To fill this gap, Lawrence Brown developed a market and infrastructure model of information diffusion that was supply oriented rather than the demand oriented factors affecting diffusion. तो देखो कोई आइडिया जो है अगर सोसाइटी तक पहुंचाना है तो वो अगर फ्री है ना, मतलब डिमांड और सप्लाई आप बिना देखे हुए पहुंचाओगे तो वो कभी नहीं पहुंच सकता है। और कैसे पहुंचाना है, अगर मानो कि जैसे सोसाइटी में जो है चिल्ड्रन बुक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तभी तो और ज़्यादा चिल्ड्रन बुक्स लिखे जाएंगे, सप्लाई वगैरह देखो तो ये सप्लाई और डिमांड का तो किसी का जो कहना है कि डिमांड पहले बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, और बहुत का कहना है कि पहले सप्लाई बढ़ेगा, लोग देखेंगे तभी तो डिमांड बढ़ेगा। वही बात है। तो फर्स्ट स्टेज है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक और प्राइवेट एजेंसी थ्रू विच एन इनोवेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड और मेड अवेलेबल टू द पॉपुलेशन एट लार्ज। तो वही डिफ्यूजन ऑफ न्यू आइडियाज़ और तो ये लॉरेंस ब्राउन का कहना है कि सप्लाई ओरिएंटेड पे जो है ना ज़्यादा फोकस दिया जाना चाहिए, क्योंकि आप कोई इनोवेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब पॉपुलेशन को दिखाया जाएगा तभी तो। अगर 5G जो है पहले डिमांड थोड़े ना, ऐसा आप जैसे देखोगे कि जो है मतलब उस रेट से डिमांड जैसे नहीं बढ़ रहा है तो 5G लॉन्च ही नहीं करें, है ना, ऐसा भी नहीं हो सकता है। जैसे एप्पल के CEO का जो थे स्टीव जॉब्स, उनका ये कहना था कि
जनता है उन्हें सही से नहीं पता है कि उन्हें क्या चाहिए। हम लोग उन्हें रियलाइज करवाएंगे अपने प्रोडक्ट के थ्रू कि उन्हें क्या चाहिए। गॉट इट। तो वही है, सेकेंड स्टेज में आता है टू कंसीव एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी टू प्रमोट एडॉप्शन अमंग द पॉपुलेशन, है ना, कैसे अडॉप्ट कराया जाए वो टेक्नोलॉजी। थर्ड स्टेज में आता है क्रिएट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस टू एन इनोवेशन डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक लोकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो वही है, एक्सेस आप बढ़ाओ। पैटर्न्स ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेसेस, तो पैटर्न्स क्या क्या है, तो इसमें टेम्पोरल डिफ्यूजन ऑफ प्रोसेस और स्पेशियल पैटर्न होता है। तो टेम्पोरल और स्पेशियल, देखो स्पेशियल होता है कि वो 3D में होता है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। While studying the temporal pattern of difference, we come across certain questions. When does an idea and innovation first begin to spread? Start कब होता है कोई idea spread होना? How quickly does it spread? What type of people, organization or firms tend to take early adopters? कौन होंगे? What type of ideas and innovations spread most quickly? Most quickly कैसे spread हो रहा है? तो the diffusion process begins to unfold more fully slow after some turning. तो वही है कि देखो जैसे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में जैसे 100% कोई आए, जैसे एक तो जनसंख्या है और टाइम इधर दिखा दिया गया है, तो 100% जनसंख्या तक कोई आइडिया पहुंचने में कैसे कर्व बनता है। तो रेट ऑफ अवेयरनेस नॉलेज हुआ और रेट ऑफ एडॉप्शन। तो देख रहे होगे कि रेट ऑफ अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एडॉप्शन भी बढ़ता है। आपको जैसे आईफोन हुआ, तो आईफोन मतलब देखें लोग, जैसे अवेयर हुए, जो पहले तो आप जाने ही होगे ना, उसके बाद जो है जैसे ख़रीद के मतलब एडॉप्ट किए होगे उस चीज़ को, तो वही ऐसे ऐसे जो है ग्राफ ये जाता है। तो ये आप मतलब देख सकते हो ये ग्राफ और इसको याद कर सकते हो। टेम्पोरल वाला ये ग्राफ है। अब स्पेशियल पैटर्न ऑफ डिफ्यूजन जो है ये सब इम्पॉर्टेंट है, डोंट थिंक कि ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप जैसे जैसे UGC नेट हो गया, JRF हो गया, KBS, NBS, DSSB, जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है ना, आप 10 साल पहले का पेपर निकाल के देखो कि क्या आता था, जो सिंपल ऐसा कि जैसे एक वायरल हो गया था ट्विटर पे कि ऑक्सफोर्ड या पता नहीं कहाँ का जो क्वेश्चन पेपर था, जो इतना इजी था कि आज का 12th का बच्चा भी मतलब सोल्व कर दे। तो लेकिन आज मतलब आज का पेपर देखो, तो वही बात है कि कंपटीशन जैसे बढ़ेगा, लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, ब्रिलियंट होते जाएंगे, तो वैसे वैसे आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा सारे कंपटीशन का। तो यू शुड नो ये सब भी। अब देखो स्पेशियल पैटर्न ऑफ डिफ्यूजन जो है, इन स्पेशियल पैटर्न ऑफ डिफ्यूजन 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स हैड बीन आइडेंटिफाइड। दे आर द नेबरहुड इफेक्ट एंड द हायरार्कियल इफेक्ट। लेट्स ट्राई टू लर्न। तो नेबरहुड इफेक्ट किसको कहते हैं? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व डिस्टेंस अफेक्ट द रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही है, जितना ज़्यादा दूर होगा, मान लो कि ये एक ऐसे सर्कुलर रूम है, यहाँ पे बीच में अगरबत्ती जला दिया जाता है, तो जितना ज़्यादा दूर होगा कोई जगह, तो यहाँ पे एक आदमी चेयर लगा के बैठा है, एक आदमी यहाँ से चेयर, तो यहाँ वाले को जैसे पहले पर जो होगा तो इसको नेबरहुड इफेक्ट कहते हैं। फिर इसके पास जैसे धुआं पहुँचेगा, तो नेबरहुड इफेक्ट रिफर्स टू द टाइम elapsed between the introduction and adoption of an idea or innovation tend to increase with distance from the nearest source of information access। तो वही है, जैसे आविष्कार होता था पहले, जैसे कलर टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कोई भी चीज़ का वेस्ट में, तो इंडिया तक आने आते पहले जो है मिनिमम 30 ईयर्स लग ही जाता था। तो वही है, आज देखो एक एक मतलब साथ ही प्रोडक्ट लॉन्च होता है। द सोर्स में भी नियर बाय एडॉप्टर, तो ये सब हो गया। अब देखो हायरार्की और कैस्केड इफेक्ट क्या होता है। दिस इफेक्ट रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ लार्ज अर्बन प्लेसेस एडॉप्टिंग एन इनोवेशन बिफोर ए स्मॉल अर्बन प्लेसेस। तो ये समझ गए ना हायरार्की। जो अमीर हैं, जैसे मान लो कि जैसे आईफोन हुआ, पहले जैसे पॉलिटिशियंस, फिर जैसे बिजनेसमैन, ये सब अमीर के पास ही था। आज देखो कि मतलब कॉलेज के बच्चे लेके घूम रहे हैं, है ना। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है
वही जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो रिलेटिव एडवांटेज, द न्यू इंफॉर्मेशन इज परसीव टू बी सुपीरियर टू द प्रोडक्ट ऑफ और प्रैक्टिस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वन। जैसे मान लो गूगल को ही देख लो और एक चैट जीपीटी एकाएक आया, तो वो कितना का डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का, एक तरह से रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। तो वही रिलेटिव एडवांटेज अगर होगा आपको तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। अब कंपेटिबिलिटी, इफ़ न्यू आइडिया और टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स लेस चेंज इन द प्रिवेलेंट सोशियो कल्चरल वैल्यूज बिहेवियरल पैटर्न्स फेशियल, तो वही है कि लोग उसको जो है जैसे कंपेटिबिलिटी सोसाइटी में उसकी है कि नहीं है। जैसे कोई मान लो कि इंडिया में फ़ोन लॉन्च हो जाता है मतलब क्रिप्टो बेस्ड, जिसमें आपका पूरा सिक्योर फ़ोन हो और वो बहुत महंगा हो, जैसे मान लो मतलब आईफोन के प्राइस में हो, लेकिन जैसे तो बाकी जो है मतलब कैमरा वगैरह उतना नहीं अच्छा हो, तो वो सोसाइटी के लिए हमारा जैसे कंपेटेबल नहीं है। यहाँ की सोसाइटी के लिए मतलब कंपेटेबल हुआ जिसमें मतलब कैमराज अच्छा हो, मतलब एक तो फीचर्स अलग है ना सोसाइटी में जो यहाँ का डिमांड है, तो वो कंपेटेबिलिटी कह रहा है। और इम्पैक्ट ऑन सोशल रिलेशन, मेनी आइडियाज एंड इनोवेशन में लीड टू द alteration in social relationships. The new ideas may inhibit or promote adoption and thus help further diffusion process. तो वही है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है, अर्बनाइजेशन, ये सब बहुत आप समझ गए होंगे। कॉम्प्लेक्सिटी समझ गए कि अगर इजी है आइडिया तो वो जल्दी होगा। कम्युनिकेशन में जो समझ गए होंगे कि सो अच्छे से कम्युनिकेट किया गया हो तो जल्दी होगा। ऑब्जर्वेबिलिटी, इफ़ यूज ऑफ एन इनोवेशन इज ऑब्जर्वेबल नॉलेज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इज फैसिलिटेटेड है। तो जो चीज़ विजिबल है तो वो चीज़ जो है जल्दी अडॉप्ट किया जाएगा, यही मीनिंग हुआ बस। अब डिविजिबिलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी, इफ एन innovation is divisible into a smaller part then trials are possible and diffusion is promoted। तो diffusion is more rapid, तो वही है मतलब जितना अगर छोटा है तो वो जल्दी मतलब आइडिया जैसे एक तो फैलेगा, ज़्यादा बड़ा आइडिया है तो धीरे धीरे टाइम लगेगा। अब ये सब पढ़ सकते हो आप एग्जाम्पल से। अब कैटेगराइजेशन ऑफ न्यू एडॉप्टर्स, कैटेगराइजेशन ऑफ एडॉप्टर्स ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेशंस। तो एडॉप्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ जो है देखो, ऑर्गेनाइजेशन विच एडॉप्ट इनोवेशन मोर रैपिडली रिफ्लेक्ट सर्टेन ट्रेट्स सच एज ओपननेस टू कम्युनिकेशन विद देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, फंक्शनलिटी डिफरेंट सेगमेंट। तो वही है कि आप अगर लिबरलिज्म फॉलो कर रहे हो कि आप आइडियाज़ सुनना चाहते हो, आजकल ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस में देखो कि लोग जो है सो टॉप टू डाउन रूल करना चाहते हैं, बस अपना जो है आपको जब बोल दिया गया बस मतलब करिए, मतलब बहस मत कीजिए, इस टाइप का कल्चर होते जा रहा है सारे इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और ज़्यादा है, जिसके कारण जो है लोग पता है गवर्नमेंट जॉब को जैसे मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं उन्हें लगता है कि ये कोई काम नहीं करते होंगे, लेकिन आप एक बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो है ना R&D हुआ कहीं भी हुआ, आप घुस के एक बार देखो, वहाँ आपको स्टाफ बहुत कम है, मतलब आपका मतलब 3-3 आदमी का एक आदमी काम कर रहा है, और वो भी मतलब ऐसा एक तरह से टॉक्सिक कल्चर होते जा रहा है ना कि हर आदमी जो है ना जैसे नीचे वाले पे शासन करना चाहता है, मतलब इस टाइप का होते जा रहा है कल्चर। तो इट्स नॉट इजी है ना। तो वही आपका लिबरल जितना अप्रोच रहेगा ना ऑर्गेनाइजेशन में कि आपका फीडबैक सुना जाए, रियल में क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन जो मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहा है। कोई मानो कि जैसे साइंटिस्ट है और एक लैब में स्टूडेंट्स रिसर्चर्स वगैरह काम कर रहे हैं, तो ये आता है और सीधे सुनाता है जैसे बच्चा सबको कि जो है मतलब ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और उसके बाद फिर चला जाता है। और मतलब स्टूडेंट अगर कुछ गलत करे तो उसके बाद उसको मतलब डांट देता है, उसका कहता है कि सुनो ऐसे क्यों नहीं किए, जैसे बोला जाए वैसे करो। तो वो लिबरल जैसे अप्रोच नहीं रह जाएगा। स्टूडेंट या रिसर्चर जो होगा, जब तक उसको फ्रीडम नहीं दिया जाए तब तक वो
अरे आदमी तो जो गलतियों से सीखता है, तो वही जो आपके अंदर जो ईगो आ जाता है ना कि मैं जो बोलूँ आप नीचे वाला वैसा ही करे, तो वो वहाँ पे लिबरल नहीं टॉक्सिक कल्चर टाइप बन जाता है। तो वहाँ पे जो है न्यू आइडियाज़ जो है ना वो निकलना मुश्किल हो जाता है ना। तो ओपननेस टू कम्युनिकेशन विद सराउंडिंग इन्वायरमेंट ये बहुत ज़रूरी है। तो देखो, अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स, इंडिविजुअल्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एडॉप्शन ऑफ न्यू आइडियाज। द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू time periods. E.M. Rogers FF developed a model describing the stages through which an individual passes from first knowledge of an innovation to a decision to adopt or reject it. तो ये जो मॉडल है, दिस मॉडल इज नोन एज AIETA मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या है, पहले जो है जैसे अवेयरनेस आता है, फिर जैसे नीड इंटरेस्ट देखोगे, फिर इवेलुएट करोगे, फिर ट्रायल होगा, फिर एडॉप्शन होगा। तो ये आप मॉडल याद कर सकते हो एडेप्ट मतलब एडॉप्शन का, AIETA। अवेयरनेस पहले होगा, कोई आदमी लर्न करेगा न्यू आइडिया के बारे में, फिर उसके बाद इंटरेस्ट आएगा उस आइडिया में, फिर मतलब इवेलुएट करेगा आदमी कि मेरे को वो चीज़ मतलब ख़रीदना है या फिर वो चीज़ जो है तो लेना है कि नहीं वो आइडिया, फिर आदमी ट्रायल करेगा कि हाँ सही है, फिर जो है एडॉप्ट करेगा आदमी। तो ये पढ़ सकते हो। डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे डिफ्यूज होता है। तो देखो पैरामीटर्स इसमें क्या क्या आता है। पैरामीटर्स इंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन recipients NM and the number of recipient to whom a transmitter sends information during a time interval। तो वही है पर्सन टू पर्सन, जैसे मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस तो है, तो यहाँ से एक को गया, फिर यहाँ मतलब यहाँ से जैसे 4 को गया, फिर यहाँ से जो है 3 को गया, तो वही है और ज़्यादा इंक्रीज होते गया, टाइम कितना लगा है। तो व्हेन information diffuses it may be seen as having an origin where only one person has the information as indicated, जो मैंने बताया एक ही पर्सन के पास है। It may noted in this example population each information recipient transferred to 3 other people। ये जो है आगे हर 3 अदर पीपल को ट्रांसफ़र करेगा। तो ये आप निकाल सकते हो कि कितने टाइम में जो है इन्फॉर्मेशन सबको फैल जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ से अगर 4 को हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके, तो मतलब कितने टाइम इंटरवल में जो है पूरा इन्फॉर्मेशन फैल जाएगा। तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये टाइम हो गया, पॉपुलेशन साइज हो गया, नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन कितना तक फैला है। अब देखो मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन प्रोसेस, इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन प्रोसेस का क्या क्या मॉडल्स हैं। तो एपिडेमियल मॉडल, एपिडेमिक मॉडल। एपिडेमिक पता है ना किसको कहते हैं, जैसे कोरोना वगैरह आया था तो समझ रहे थे ना कोरोना, तो उस समय आपने मॉडल सब देखा होगा कि जो है यहाँ से मतलब एक आदमी को फैला, फिर वहाँ से जो है एक तरह से मान लेते हैं जैसे 20 आदमी थे वहाँ पे, तो वहाँ से फैला होगा, फिर 20 आदमी और किसमें होता है मतलब ऑन एन एवरेज 3 लोगों को जो कांटेक्ट किया होगा, तो पूरे पॉपुलेशन में जो है मतलब कोरोना सैचुरेट होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सब जो मॉडल बनता था उसी टाइप का ये मॉडल है। The epidemic model, also known as the learning model, is more popular in sociological and marketing literature, but also has been used by economists. A common feature of this model is the analogy drawn from the spread of diseases, जैसा मैंने कहा। Consequently, a theoretical tool often used is one of the mathematical theories of epidemics. As reference to the theories is often so made by the economists working in it। तो जो भी है ये देख लो, द बेसिक हाइपोथेसिस ऑफ सिंपल एपिडेमिक मॉडल, इससे कहा जाता है MT+1 जो हुआ -MT। तो बीटा ये मतलब फॉर्मूला है जिसमें आपको जैसे T और जैसे T+1 वही मतलब टाइम इंटरवल वाला हो गया, द प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ अनइन्फेक्टेड, समझ रहे हो ना।
बोथ एट टाइम, जो जितना लोग अनइफेक्टेड है उसका किसी खास टाइम इंटरवल पे। द वैल्यू ऑफ बीटा जो है सो इसको एपिडेमिक इंडिकेटर कहेंगे, विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज द इन्फेक्शियसनेस ऑफ द डिजीज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोशल इंटरेक्शन। जैसे इन्फेक्शियसी मतलब डिजीज का हुआ, वैसे इन्फॉर्मेशन के केस में जो है सोशली कितने लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, जैसे मैंने बताया ऊपर। अब इकोनॉमिक थियरी मॉडल जो है, तो इसमें क्या होता है, देखो this logic has been formalized into a model called industrial Engel curve, which relates probability of a firm having adopted the new innovation to the firm size। तो वही है कि कोई जैसे नया टेक्नोलॉजी आया तो वो टेक्नोलॉजी सबसे पहले जो है आपके बड़े बड़े जो है मतलब ऑर्गेनाइजेशंस वो सबसे पहले जब है मतलब अडॉप्ट करेंगे, जैसे बड़े प्लेयर्स जो हुए, उसके बाद जो है मतलब उनसे जो जैसे छोटी छोटी मिड साइज कंपनी है, फिर स्मॉल कैप कंपनी है, तो ये सब क्योंकि टेक्नोलॉजी का आपको जो है रेट भी घटते जाता है। जैसे आपने देखा होगा 5G जब लॉन्च हो रहा था तो पहले जो सबसे अमीर देश थे जो है मतलब यूरोप हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब जगह, न्यूजीलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, चाइना, ये सब जगह आया। उसके बाद जो है इंडिया में थोड़ा लेट आया, फिर जो है अभी तक देखो मतलब अफ्रीका में 5G नहीं आया। तो ये सब मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। अब स्टॉक एडजस्टमेंट मॉडल, द मॉडल इज यूज्ड इन द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। देखो ये सब इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये सब पूछता नहीं है, ये सब को छोड़ दो। अब इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन थियरी पे चलते हैं। एल्फ्रेडा ए चैटमैन आइडेंटिफाई 3 डिफ्यूजन मॉडल। तो डिफ्यूजन, इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन आप मतलब समझ गए थे कि कितना टाइम में जो है 100% मतलब लोगों तक जो है पहुंच जाता है कोई इन्फॉर्मेशन। तो वो जैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हुआ, जैसे मैंने बताया था अगरबत्ती जलने का जो एग्जांपल दिया था कि कितने टाइम में जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वैसे ही ये भी होता है। तो उसका इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन थियरी में क्या क्या देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन मॉडल हो गया, एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन मॉडल और स्टेजेज ऑफ एडॉप्शन मॉडल। देखो सी अप्लाइज दिस मॉडल्स टू स्टडी द अवेयरनेस, यूज एंड डिफ्यूजन ऑफ एन इनोवेशन इन अ जॉब इन्वायरमेंट अमंग वर्किंग पुअर। तो ये जो है उनका सैंपल लिया गया है, मतलब सैंपल इन द सेंस कि सैंपल साइज जो कहते हैं कि आप कितने लोगों पे जो है कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, उस टाइप का किस में है इन अ जॉब इन्वायरमेंट अमंग वर्किंग पुअर। तो द डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टडीड विथ 4 एलिमेंट्स। तो पहला जैसे इनोवेशन, दूसरा कम्युनिकेशन, सोशल स्ट्रक्चर और टाइम। समझ रहे हो ना किस टाइप का इनोवेशन है, कम्युनिकेशन मीडियम कैसे हुआ, फिर जैसे में कम्युनिकेशन चैनल, फिर सोशल स्ट्रक्चर कैसा है कि मतलब इन्फॉर्मेशन किसने टाइम में पहुंच सकता है, क्योंकि मतलब कुछ टाइम है तो जैसे मान लो मतलब रिच लोग हैं उन तक इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंचा। जैसे मतलब किसी चीज़ में देख लो ना, जैसे म्यूचुअल फंड ही हुआ, जो है म्यूचुअल फंड के बारे में सबसे पहले आप जो है एक तो अपने चारों तरफ देखो सोसाइटी में नज़र घुमा के, तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में किसको पता चला था, जो जैसे सुपर रिच थे या फिर रिच थे। उसके बाद जैसे मिडिल क्लास तक अब जाके जैसे पहुंचा है, धीरे धीरे एडॉप्ट हो रहा है। फिर जो लोअर मिडिल क्लास है और या फिर जो एक तरह से सबसे पुअर हैं उनके तक तो आने में कम से कम 20-25 साल और लगेंगे, है ना। तो वही बात है, तो टाइम। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक दैट मे इम्प्रूव एक्सेप्टेंस और इनोवेशन। तो वही सब है, देख लेना। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डिफ्यूजन, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या है डिफ्यूजन के लिए। इंफॉर्मेशन छोड़ो, यहाँ चलता हूँ। R&D इंफॉर्मेशन फ्लो जो हुआ, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो है मतलब इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, जो भी आपका रिसर्च डेटा हुआ, जो आपका लैब नोट्स हुआ, रिसर्च पेपर्स हुआ, तो वो सब का इंफॉर्मेशन जो है कैसे फ्लो हो रहा है कहीं भी, ठीक है जी। देखो जैसे इसमें देख लो, मैडलॉक ऑब्जर्व्स द मेन फंक्शन ऑफ एन R&D एस्टेब्लिशमेंट एज बीइंग अ लिंक इन द इनोवेशन चैनल टू इनेबल द इनोवेशन फ्लो टू अकर मोर इफिशिएंटली।
समझ रहे हो ना, कि मान लो कि आपका थेसिस हुआ, डिजर्टेशन हुआ, या फिर जैसे जर्नल, मैगजीन्स, ये सब बस लाइब्रेरी में एक जो है मतलब कोने में पड़ा हुआ हो और वो सोसाइटी के सामने आए भी नहीं, तो फिर वो क्या काम का वो। तो ही डिफाइन द रोल ऑफ एन R&D इन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्टली, इट शुड बी इन क्लोज कंटैक्ट विथ रेलेवेंट एडवांसेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सही बात है, ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि कहीं पे जो है, जैसे मैं सिंपली बता रहा हूँ, क्रोमेटोग्राफी जैसे कहते हैं कि कोई जैसे इंडिविजुअल जो है कंपाउंड्स है वो सबको सेपरेट कर दिया जाए। तो मान लो कि वर्ल्ड जो है LC क्यूटॉफ वगैरह जो है क्यूटॉफ, या फिर LCMS जो होता है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, यहाँ तक मानो कि जैसे 2.5 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट है, जो नॉर्मल आपका कोई जैसे तेल है, ऑयल है, उसमें से 6-6 हज़ार कंपोनेंट बता देता है कि इसमें कौन कौन कंपाउंड्स है नॉर्मल ऑयल में। तो आप अगर वहाँ पे जो है एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी करोगे, कि जो है एक तरह से शीशा में कॉलम लेंगे, उसमें जो है जैसे जो है रेत भरेंगे और इसमें से मुश्किल से 2-3 कंपोनेंट चुन पाए। तो ऐसा भी है ना कि एडवांसेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जहाँ हो रहा है तो उसके आपको साइड बाय साइड चलना पड़ेगा, तभी आप जो है मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे, है ना। नहीं तो एक से एक जैसे धुरंधर कंपनियाँ बैठ रखी हैं। तो सेकेंडली, इट शुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग रेलेवेंट बट डिफरेंट डिसाइपल्स टुगेदर। डिफरेंट डिसिप्लिन्स है, जैसे बायोटेक और इंजीनियरिंग को एक साथ लाया गया। तो जैसे बायोटेक इंजीनियरिंग जैसे बना, मतलब बायोकेमिकल इंजीनियरिंग बना। Thirdly, it should apply science and technology at the lowest cost in terms of time and effort, है ना। तो यही सब है। अब देखो, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस एंड डिफ्यूजन। तो इंफॉर्मेशन सर्विसेज में क्या क्या आ जाता है, टाइप ऑफ सर्विस। अब जो है मतलब क्या क्या होता है, जैसे आर्काइव लाइब्रेरी होता है, जहाँ पे जो है मतलब पुराने आर्काइव सब रखे रहते हैं। स्पेशल लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन सर्विस, इंफॉर्मेशन एनालिसिस का सेंटर होता है, इंफॉर्मेशन सिंथेसिस वाले सेंटर होते हैं, एक्सटेंसिव सर्विस, एडवाइजरी सेंटर सर्विस। तो ये सब है। अब यही सब है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब गेट कीपिंग ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन। गेट कीपिंग मतलब होता है कि जिसके पास मान लो कि ये सारा इंफॉर्मेशन है, अब ये किसके पास है ना। यहाँ पे गेट है, इसके पीछे इंफॉर्मेशन है। हो सकता है तो पे वॉल हो, कि आप जैसे मतलब पे करोगे, आजकल जैसे न्यूज़पेपर को देखते होगे कि सब में जो है जो कहता है सब्सक्राइब करें तो आप पढ़ सकते हैं, तो वही हुआ। तो वो गेट कीपर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में मानो तो many papers, articles and handbooks have been published in the topic as only some broad guidelines on what industrial firms can do to use external information sources to their best advantage are indicated here। तो वही इंफॉर्मेशन सोर्स एंड डिफ्यूजन में देखो तो जैसे लाइब्रेरीज हो गया, उसमें ये सब है। इन एंड आउट गोइंग करस्पॉन्डिंग सिस्टम, टेक्निकल सब, ये सब जैसे पढ़ लो, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन। तो इंफॉर्मेशन पॉलिसीज क्या क्या है, तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और थैंक यू। अब इसके बाद जो है हम सारा जो है UGC नेट का पूरा सिलेबस जो है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस और भी सब्जेक्ट का फ्यूचर में लाएंगे। और हम लोग KVS NVS वगैरह सब के लिए वीडियो ला रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लाइब्रेरी साइंस से अगर जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से, तो हमारे ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो है मैं चाहता हूँ कि इट्स लाइक अ फैमिली, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस अभी बहुत कम लोगों तक ही पहुँचा है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हैं कम से कम वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें। आप जो है कमेंट में कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन देना हो दे सकते हैं। तो थैंक यू, और सब्सक्राइब करें हमें। हैव अ गुड डे।